नेक्स्ट वन इज दैट कॉन्स्टलेशन। अब यहां देखो, दिस टॉपिक स्टार्ट्स हियर कॉन्स्टलेशन, दिस वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। कॉन्स्टलेशन क्या होता है ना, तो इफ यू ऑब्जर्व द स्टार्स इन द क्लियर नाइट, यदि हम लोग रात में निकले और वहां पर क्या देखेंगे, स्टार्स को देखेंगे, है ना, क्लियर नाइट में। क्लियर नाइट मीन्स क्या, धोया हुआ नाइट नहीं, क्लियर नाइट मीन्स जब आप आसमान में बादल नहीं होंगे, आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हो, दैट इज नोन एज क्लियर नाइट। ऐसा नहीं कि सर्फ से धोया हुआ है, वो नाइट क्लियर नाइट हो गया। तो इफ यू ऑब्जर्व द स्टार्स इन द क्लियर नाइट स्काई, दे अपियर टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न। डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न, जब आप रात को निकलोगे ना, आसमान देखोगे, वहां देना जो स्टार्स आप देखते हो, वे स्टार्स कभी कभी शेप बनाते हैं, एक डिजाइन तैयार करते हैं। मीन्स व्हाट, दे आर फॉर्मिंग अ पैटर्न, एक पैटर्न बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिजाइन को तैयार कर रहे हैं, कौन, स्टार्स। तो इस तरह से बहुत सारे स्टार के डिजाइन यू कैन सी इन द स्काई व्हेन यू कम आउट ऑफ योर हाउस एंड सी इन द स्काई। नाउ अगेन आई एम गोइंग फ्रॉम द बुक, ये तो समझाने के लिए मैंने कहा। अब आइए बुक में, तो इफ यू ऑब्जर्व द स्टार्स इन द क्लियर नाइट स्काई, दे अपियर टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न एंड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और वे कहां, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मूव करते हैं। दी फॉर्मेशन may resemble animals, humans or any other objects. The groups of stars which are recognized by their formation are called constellation. ये important है। अब यहाँ देखो क्या है, ये जो मैंने भी कहा कि ये स्टार्स क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। ये पैटर्न बहुत तरीके से हो सकता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पैटर्न है किसी एनिमल की तरह दिखेगा, उसके डिजाइन की तरह दिखेगा। हो सकता है कुछ ऐसे स्टार्स का कुछ पैटर्न है, कुछ ग्रुप बना हुआ है जो आपको इंसानों जैसा दिखेगा, अलग अलग एनिमल्स की तरह दिखेगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में जो स्टार्स आप देखते हो, है ना, इसी को कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। नाउ डेफिनेशन हैज बीन गिवन हियर कि द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। यानी तारों का वैसा ग्रुप जिसे किसी पर्टिकुलर नाम के द्वारा जाना जाता हो सकता है कि वो नाम इंसानों जैसा हो या एनिमल्स के जैसा हो, एनी नेम कैन बी गिवन। तो ऐसे जो नाम से पहचाने जाते हैं, किसी नाम कोई भी नेम दिया गया है, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को या ऐसे स्टार के पैटर्न को कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, इट इज गिवन अबाउट उर्सा मेजर। तो एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, उर्सा मेजर, URSA, उर्सा MEJOR, उर्सा मेजर। तो उर्सा मेजर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर, और इसी को क्या कहा जाता है, ग्रेट बियर, महान भालू, है ना, ग्रेट बियर। ऐसा भालू आपने देखा है, महान भालू, महान इंसान आपने सुना होगा, लेकिन ये महान बड़ा सा भालू, ग्रेट बियर। तो उर्सा मेजर इसी तरह का सस्ट देयर इज अ पैटर्न ऑफ स्टार्स, इसी तरह की स्टार्स का पैटर्न है, एक जिसका एक नाम दिया गया है, और द नेम इज उर्सा मेजर या फिर ग्रेट बियर। ऐसा ग्रेट बियर क्यों, बिकॉज ये जो स्टार का जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये एक भालू जैसा दिखता है, एक बेयर जैसा दिखता है, और दैट इज वाई द नेम हैज बीन गिवन ग्रेट बियर। आपको मैं फोटो में आपको दिखा दूंगा यहाँ पर कि ग्रेट बियर का क्या पैटर्न है और कैसा ये दिखता है। तो उर्सा मेजर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सेवरल स्टार्स, इट अपियर्स इन द नदर्न स्काई। और ये जो ग्रेट बियर आप देखोगे रात में जब निकलोगे भालू देखने के लिए, ग्रेट बियर देखने के लिए, तो कौन से साइड में आप आसमान में देखोगे, नॉर्थ डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ में। तो आज तो लगता है आप लोग रात में निकलोगे भालू देखने, है ना। चलिए, तो ग्रेट बियर, दी 7 स्टार्स और सप्तऋषि मंडल इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट बियर। सप्तऋषि मंडल का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम लोग खटिया स्टार भी कहा जाता है ना। खटिया स्टार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये खटिया की तरह स्क्वायर में होता है, और यहाँ पर फिर ये 3 स्टार यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, बुक में ऑलरेडी दी गई है। ये देखिए दिस वन, है ना, ये 4 है और साइड में क्या 3 है। द सेम पैटर्न हैज बीन गिवन हियर। इसी तरह यहाँ पर भी 4 स्टार्स यू कैन सी एंड 3 स्टार्स इन द कॉर्नर साइड। तो 4 प्लस ये 3 कितने हो गए,
7, तो दिस इज नोन एज सप्तऋषि तारामंडल। ये सप्तऋषि मंडल किसका पार्ट है? ग्रेट बेयर कॉन्स्टेलेशन जो है उसी का एक पार्ट है। ओके, देयर आर सेवरल अदर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। तो इसी तरह का जो मैंने अभी फॉर्मेशन बताया, ऐसे ऐसे फॉर्मेशन बहुत सारे हैं। देयर आर सो मेनी फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स विच हैव बीन गिवन नेम्स बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। और ये नाम किसने दिया है? एस्ट्रोनॉमर्स ने दिया है। बहुत सारे ग्रुप का वो लोग पता लगाते हैं, देखते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर पैटर्न द नेम्स हैव बीन गिवन बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। तो एस्ट्रोनॉमर्स उसको नाम देते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स जो तारों के बारे में स्टडी करते हैं, स्काई के बारे में, आसमान के बारे में, मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं, जानते हैं, उसे एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। नाउ यू कैन सी पेज नंबर 3, 2 brightest stars at the head of the सप्तऋषि मंडल called pointers। तो यहाँ जो सप्तऋषि मंडल है, इसमें जो हेड में होते हैं इसे पॉइंटर्स कहा जाता है। पॉइंट टुवर्ड्स दी स्टेशनरी स्टार कॉल्ड पोल स्टार। ठीक है, पोल स्टार मीन्स क्या? ध्रुवीय, ध्रुव तारा जो सबसे ज्यादा ब्राइट करता है। इजिली आप देख सकते हो, नाइट में जब निकलेंगे, शाम में फर्स्ट जो आपको स्टार दिखाई देगा, है ना, वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा, एंड दैट स्टार इज नोन एज पोलर स्टार या ध्रुव तारा इसे कहा जाता है। सबसे ज्यादा चमकीला होता है। इजिली आप यू कैन सी इन द नॉर्थ डायरेक्शन इन द स्काई। नाउ सेकंड पैराग्राफ, नेक्स्ट वन, Indians and Greeks have been studying the shapes and patterns of stars since ancient times। हमारे कंट्री में भी और कहाँ पर? ग्रीक में भी। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के ये जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ये एंशियंट टाइम से ही इसके बारे में पता लगाते आ रहे हैं। किसके बारे में? अबाउट विच थिंग? अबाउट द स्टार्स, अबाउट द प्लैनेट्स। तो इसके बारे में बहुत पहले से ही वी आर गोइंग टू स्टडी। नाउ नेक्स्ट वन, इन मॉडर्न टाइम्स द स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स यूज पावरफुल एंड लार्ज साइज टेलीस्कोप्स टू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज। तो अभी तो बहुत सारे टेक्निक्स आ गए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स आए, हाई लेवल की, हाई जो डेफिनेशन कैमराज है, इसको यूज किया जाता है सेलेस्टियल बॉडीज को देखने के लिए, एंड टू स्टडी अबाउट द यूनिवर्स, टू स्टडी अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज। इट हैज बीन टोल्ड हियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम क्या होता है? Already in the first time, at first the brief information I had given you about the solar system, कि solar system क्या होता है? हमारा जो अर्थ है and other planets includes solar system। ये जो अर्थ है और जो other planets है, ये सब मिलकर एक क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। About that solar system we are going to discuss। Now you can see here sun। तो here is sun, ये सन है, और सन के बाद बहुत सारे क्या है? प्लैनेट्स है ना। देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स आर देयर एंड दीज प्लैनेट्स मूव अराउंड दी सन। ये सन के चारों ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं। एंड देयर इज अ फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स्ड ऑर्बिट है यहाँ पर। यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द ऑर्बिट। ऑर्बिट को कैसे आप समझ सकते हो? ऑर्बिट जस्ट लाइक अ रोड। आप गाड़ी चलाते हो ना, तो जैसे आप गाड़ी चलाते हो एक रोड पर, इसी तरह से यहाँ जो प्लैनेट्स है, मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये जो प्लैनेट है एक फिक्स्ड रोड में ही ट्रैवल करती है। तो ये जो रोड है ना, इसी को ऑर्बिट कहा जाता है। फिक्स्ड पाथ, यानी एक फिक्स्ड रास्ता है, लेफ्ट और राइट नहीं जाती है। तो ये मूव करती है किसके चारों ओर? अराउंड द सन। जितने सारे प्लैनेट्स हैं, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन और अलोंग विद देयर सैटेलाइट्स। तो अब अर्थ है, अर्थ का भी एक सैटेलाइट है जिसे मून कहा जाता है ना, मून, ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये मून भी मूव करती है। ये अर्थ के चारों ओर भी मूव करती है, प्लस सन के भी चारों ओर मूव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सोलर सिस्टम क्या हुआ? सन, ऑल दी प्लैनेट्स, ऑल दी सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, ये कॉमेट्स होते हैं, ये सारे सन के चारों ओर मूव करते हैं और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम को बनाते हैं। और ये सोलर सिस्टम में हम लोग रहते हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड दिस वन, कि द सन एंड इट्स कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। द 8 planets, their companion satellites, asteroids, meteors and comets are the members of the solar system. They all revolve around the sun on their fixed path called
ऑर्बिट्स, ये सारे एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं जिसे यहाँ पर ऑर्बिट कहा जाता है। और इस सोलर सिस्टम में सारे आते हैं, सन है, प्लैनेट्स है, कॉमेट्स है, सैटेलाइट, ये सारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। नाउ दिस वन कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैज बीन गिवन हियर एंड दैट इज नोन एज द इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। अब यहाँ सोलर सिस्टम के बारे में दी गई है कि सोलर सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी कैसे बनी। आप सोच रहे होंगे ना कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, या लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ, अर्थ कैसे बना, सन कैसे बना, ये दुनिया कैसे बनी, है ना। दुनिया बनाने वाले क्या तूने बनाया। तो यहाँ पर अबाउट दिस वन इट हैज बीन टोल्ड एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम बना कैसे, अबाउट दैट वन इट हैज been explained here. So let's we know one by one and line by line we have to proceed. तो फर्स्ट लाइन में it has been told here, you can see in page number 3. पेज नंबर 3 में आप देख सकते हो, a question sometime arise in our minds, how were the sun and its companions born? कैसे ये बना, हमारे माइंड में ये बातें आती होगी, आपके माइंड में भी आती होगी। Some scientists believe that a giant cloud of gases and dust called the nebula appeared. ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कि एक बड़ा सा एक गोला आया, बड़ा सा, आइसक्रीम का गोला नहीं, एक बड़ा सा गोला। किसका गोला? जायंट क्लाउड्स ऑफ गैसेस, यानी गैस का गोला। किसका गैस गोला? गैस का, है ना। एंड डस्ट, तो गैस एंड डस्ट, तो गैस और डस्ट का एक बहुत बड़ा गोला आया। अब कहाँ से आया साइंटिस्ट को भी पता नहीं है, लेकिन आया, है ना। इसकी जानकारी नहीं है कहां से आया, बट आया। तो बिलीव दैट जायंट क्लाउड एंड गैस ऑफ डस्ट कॉल्ड दी नेबुला, और ये जो बड़ा सा गोला किसका? गैस और डस्ट का जो आया, दैट इज नोन एज नेबुला। नेबुला नहीं, नेबुला। ये जो बड़ा सा गोला है इसे क्या कहा गया? दैट वाज नोन एज नेबुला, नॉट नेबुला। तो नेबुला appeared मूविंग इन द स्पेस अबाउट 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। यानी ये जो प्रकट हुआ महाराज, ये कब प्रकट हुआ? 4.6 मिलियंस ईयर्स एगो, इतने साल पहले। इट कूल्ड, अब ये क्या हुआ जब ये प्रकट हुआ, जब ये आया, एपियर्ड हुआ, धीरे धीरे ये क्या हुआ? कूल होता गया। माइंड इसका कूल हो गया। क्या हो गया? कूल हो गया, ठंडा होने लगा, ठंडा पड़ने लगा। जैसे आप ठंडे में ठंडे पड़ जाते हो, तो यहाँ पर भी ये गैस क्या हो गया? ठंडा होने लगा। इट कूल्ड एंड गेन्ड वेरी फास्ट रोटेशन, और जैसे जैसे ये ठंडा होता गया इसका रोटेशन जो है, ये जो उसकी मूविंग है, रोटेशन, ये स्पीड होता गया। द 8 balls ऑफ गैसेज ऑफ डिफरेंट साइजेज वर सेपरेटेड फ्रॉम द नेबुला, और जब ये घूमने लगा पूरी स्पीड के साथ में, तो इसके साथ जो जो गैस है ही छोटे छोटे ये अलग होने लगा, है ना, कुछ अलग होने लगा। जैसे आप कभी एक मान लो कि रुई का गोला ले लें आप, है ना, और उसको पूरी जोर से घुमाएंगे तो क्या होगा? उससे कुछ निकल कर छोटे छोटे पार्ट्स क्या होंगे? अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट फैल जाएगा, होगा ऐसा ना। तो इसी तरह इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या हुआ? ये जो नेबुला जब घूमने लगा, नेबुला नहीं घूमने लगा, नेबुला, नेबुला जब घूमने लगा तो इससे कुछ पार्ट टूट टूट कर अलग अलग फैल गया। कुछ यहाँ आ गया, कुछ इधर आ गया, कुछ इधर आ गया। सम केम दिस साइड, सम केम दिस साइड, इस तरह से ये अलग अलग हो गया और अलग अलग साइज में। द रिमेनिंग सेंट्रल मास ऑफ नेबुला चेंज इनटू अ स्टार नोन एज द सन, और ये जो बीच में जो पार्ट बच गया है ना, ये क्या हो गया? इसी को सन कहा गया, ये सन बन गया। आज जो हम लोग देखते हैं, यानी कि सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सूर्य कैसे बना? नेबुला से बना, यानी नेबुला ही सन है, ऐसा मान सकते हैं। तो नेबुला से सन बना, और नेबुला से ही क्या बना? अलग जो प्लैनेट्स है, हमारा जो अर्थ है, मार्स है, ये सारा नेबुला का ही पार्ट है जो इससे अलग हो गया और ये घूमने लगा इसके चारों ओर। तो नेबुला चेंज इनटू अ स्टार, नेबुला एक स्टार में चेंज हो गया, एंड नोन एज द सन, और इसी को सन कहा गया। तो आई थिंक दुनिया कैसे बनी आज आपको मालूम हो गया होगा क्लास 6 में। तो ऐसे दुनिया बना है ना। दी अदर 8 balls चेंज इनटू प्लैनेट्स, और अदर जो 8 balls इससे अलग हुए, ये क्या बन गए? दे बिकेम प्लैनेट्स। इसी को ग्रह कहा जाता है, प्लैनेट्स कहा जाता है। उनमें से
एक हमारा अर्थ भी है ना, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये सारे 8 बॉल्स हैं, है ना। और हमारा अर्थ भी क्या है, एक बॉल है। अब तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलना इससे, ठीक है। अब भाई ये तो अर्थ बना, सन कैसे बना, हो गया नेबुला से, और इस नेबुला से मूव करने से अलग होकर प्लैनेट्स बना। नेक्स्ट बारी आती है सैटेलाइट की। ये सैटेलाइट कैसे बना, तो इन द सेम प्रोसेस, जैसे नेबुला मूव किया और मूव करने से सेपरेट होकर अलग कुछ बॉल्स बने और ये प्लैनेट बना। इन द सेम वे प्लैनेट्स के मूव करने से, प्लैनेट्स से जो टूटकर गैसेस अलग हुए, ये क्या हुए, यहाँ पर आ गए, ठीक। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं मून, तो मून भी क्या हुआ, अर्थ से ये सेपरेट हुआ और यहाँ पर ये आ गया मून। और ये क्या हुआ, ये मूव करने लगा किसके चारों ओर, अर्थ के चारों ओर, यानी कि प्लैनेट्स के चारों ओर ये मूव करने लगा। तो जो प्लैनेट के चारों ओर मूव करना स्टार्ट किया, इसे क्या कहा गया, दैट वाज नोन एज सैटेलाइट। तो मून क्या है, सैटेलाइट। किसका सैटेलाइट, अर्थ का सैटेलाइट हो गया, ओके। और ये प्लैनेट्स किसके चारों ओर मूव करते हैं, सन के चारों ओर। और ये सैटेलाइट किसके चारों ओर मूव करते हैं, तो ये प्लैनेट्स के चारों ओर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर। और दोनों किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दोनों जो है सन के चारों ओर। फाइनली दे ऑल मूव अराउंड द सन। तो इन दिस वे दिस प्लैनेट वाज क्रिएटेड एंड सन वाज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ नेबुला। तो नेबुला ही एक कॉज है सभी चीजों के फॉर्मेशन के लिए। एदर अर्थ इज देयर और सैटेलाइट इज देयर, मीन्स मून इज देयर एंड अदर थिंग, जो भी मीटियोर्स है, एस्ट्रॉइड्स है, ऑल थिंग्स मेड विद द हेल्प ऑफ नेबुला। तो ये नेबुला बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन, टर्न द पेज नंबर 4। तो पेज नंबर 4 स्टार्ट्स विथ डू यू नो। नाउ सी व्हाट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन डू यू नो सेक्शन। तो यहाँ पर डू यू नो सेक्शन में दिया गया है कि द वर्ड प्लैनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलानास थाई विच मीन्स वांडरर। ये जो हम लोग प्लैनेट वर्ड को यूज करते हैं, ये प्लैनेट वर्ड के ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्लैनेट वर्ड। और ग्रीक में इसे क्या कहा गया है, पैलानास, PLANAS, पैलानास। और इसी से प्लैनेट्स बना हुआ है। तो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ पैलानास इन ग्रीक। तो ग्रीक में पैलानास थाई, जिसका मतलब होता है वांडरर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वांडरर। वांडरर का मतलब होता है भटकने वाला, घूमने वाला, वांडरर, इधर उधर। नेक्स्ट वर्ड इज गिवन सैटेलाइट। द वर्ड सैटेलाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैटेलाइट विच मीन्स एन अटेंडेंट। ये जो सैटेलाइट वर्ड है, ये कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अटेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड द वर्ड सोलर। अब नेक्स्ट वर्ड है सोलर। तो सोलर कहां से लिया गया है, द वर्ड सोलर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। और इस लैटिन में से क्या नाम दिया गया है, सैलरीज, है ना। लैटिन वर्ड सैलरीज से सोलर बना हुआ है, विच मीन्स सन। और इस सैलरीज का मतलब क्या हुआ, सन। ये पैसे वाला सैलरी नहीं जो हम लोग मंथ में लेते हैं, यहाँ अलग सैलरी, जिसका मतलब होता है सन होता है। तो सैलरीज और सन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट टॉपिक इट हैज बीन गिवन अबाउट द सन। तो सन के बारे में नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है, पढ़ना है।